अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 15 ऑसिलेशन का प्रॉब्लम 39 है। वो कहता है बैलेंस व्हील जो ओल्ड फैशन वाचेस का होता है ऑसिलेट करता है एंगुलर एम्पलीट्यूड पाई रेडियन पीरियड 0.5 है। वो कहता है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड व्हील की बताओ अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 रेडियन हो और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पाई बाय 4 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट पे, यानी इतने डिस्प्लेसमेंट पे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। अब हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जो एंगुलर स्पीड है उसे मैं ओमेगा से जाहिर कर रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल उठाने से आ जाएगी। तो अब आपके एंगुलर स्पीड अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हम कहेंगे इस सारे का जवाब मैक्सिमम आना चाहिए। तो वो मैक्सिमम जवाब हमें उसने बताया हुआ है कि भाई आपके पास पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो वो सारे का सारा हमने जैसे लिख दिया कि ये सारे का सारा मैक्सिमम जो होगा पाई रेडियन से चल रहा होगा, वो वैल्यू डाल गई। अब आपके पास टाइम पीरियड भी पता था, सारे को लेके सॉल्व करेंगे 39.43 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। फिर क्या जनाब, अब वो अगली सिचुएशन दे रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 हो, तो हम कहेंगे जी पाई बाय 2 पाई कॉज ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि हम यही जानते हैं कि भाई रेडियन का एम्पलीट्यूड आपके पास पाई रेडियन है और डिस्प्लेसमेंट पाई बाय 2 है। तो इसमें दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, तो वो वैल्यूज प्लेस करके सॉल्व कर लेंगे तो ये पाई बाय 3 आ जाएगा ओमेगा टी। अब क्या जी, एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं कि भाई हमारे पास ये थी। अब इसमें साइन ओमेगा टी की जगह हम पाई बाय 3 वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, मगर ओमेगा टी को शिफ्ट कर लेंगे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। ये कॉस में पाई बाय 3 डाल के सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन का आंसर आ गया हमारे पास। ये थीटा हमें पता है पाई के बराबर है, और ओमेगा हमने निकाला था पहले, कितना था जनाब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये निकाली 12.56, तो वो हमने लगा दी। तो ये -34.2 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब हमारे पास दोबारा से उसने नए डिस्प्लेसमेंट पे हमें डिस्कशन करने को कहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल उठा लेंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी, इसका दोबारा से डिफरेंशियल उठा लेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपके पास ये सारी चीज तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गई, तो इसे हम दोबारा थीटा में ले जाएंगे। तो अल्फा लिखा जा सकता है, ओमेगा की वैल्यू मौजूद है, थीटा उसने हमें दे दिया था कि पाई बाय 4 रेडियन लगा लो, तो -1 to 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जनाब तीनों का बिहेवियर आप देख सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो आपके पास वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, क्योंकि चेंज के बराबर आता है ना, एक तरह से कंसेप्ट है। तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उस वक्त वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगी, उस वक्त एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये जनाब आपके पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।